मनीषा 10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक सीधी साधी लड़की थी। मनीषा का एक दोस्त था जिसका नाम कार्तिक था, जो कि मनीषा को बचपन से बहुत पसंद करता था। लेकिन एक दिन जब दोनों स्कूल के प्लेग्राउंड में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी आती है जिसमें से एक लड़का उतरता है। उसे देखकर मनीषा कहती है, अरे वाह, लगता है हमारे स्कूल में एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद ने कदम रखा है। देखो कितनी बड़ी कार है इसके पास। हाँ सही कहा, ये एक बड़े बाप का बेटा है। सुना है कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से आया है और इसकी पूरी फैमिली भी यहीं शिफ्ट हो गई है, तो अब से ये हमारे स्कूल में पढ़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन इस अमीर के आने से इन लड़कियों को क्या हो गया है? देखो तो कैसे मक्खी की तरह इसके आगे पीछे भिनक रही हैं। भाई मालदार आदमी है, लड़कियां तो पीछे पड़ेगी ही। आज के समय में जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं। अब तू अपना ये ज्ञान देना बंद कर और पढ़ाई शुरू कर, समझा? हाय, मेरा नाम प्रेम है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कुछ दिनों पहले ही स्कूल में नया आया हूँ, तो मैं यहाँ ठीक से किसी को जानता भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें स्कूल आते हुए देखा है। हाँ तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम है? वो मैं इस स्कूल में नया हूँ और तुम मेरी सीनियर हो, तो क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर दोगी? लेकिन मैं ही क्यों? स्कूल में और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे अच्छे हैं पढ़ाई में। तुम उनके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझे यहाँ बस तुम दिखी, और अगर मैं किसी और के पास जाकर यही सब कहता तो शायद वो भी तुम्हारी तरह मुझे किसी और से पढ़ाई के लिए पूछने को कहती। ऐसे तो मैं किसी से भी स्कूल में पढ़ाई के लिए मदद नहीं ले पाऊंगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बताओ तुम्हें क्या पूछना है? इतना कहकर मनीषा अब प्रेम की पढ़ाई में मदद करने लगती है। दोनों को साथ में बैठ पढ़ाई करते देख स्कूल की सभी लड़कियाँ उन्हें देख देख कर जलती थी और आपस में बातें बनाने लगती थी। यहाँ मनीषा और प्रेम पढ़ाई करते रहते और एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है। अगली सुबह मनीषा का दोस्त कार्तिक स्कूल आता है तो देखता है मनीषा के साथ स्कूल में नया लड़का बैठा हुआ था, और उसे देखकर कार्तिक कहता है, सुनो भाई, ये सीट मेरी है। यहाँ मैं अपनी दोस्त मनीषा के साथ बैठता हूँ। अरे कार्तिक, इसे यहाँ बैठने के लिए मैंने ही कहा है। वो क्या है ना, ये स्कूल में नया है और इसे पढ़ाई में मदद चाहिए थी, और उसने मुझसे पढ़ाई के लिए मदद मांगी तो मैंने उसे साथ बैठने के लिए कह दिया। ऐसा करना, कुछ दिन तुम दूसरी सीट पर बैठ जाओ। जब प्रेम को सब अच्छे से पता चल जाएगा तो तुम यहाँ आकर मेरे साथ बैठ जाना। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं, मैं जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाता हूँ। कार्तिक को मनीषा और प्रेम की दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी। कार्तिक ने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन में इतना कुछ बदल जाएगा। उसकी दोस्त किसी और की दोस्त बन जाएगी, यहाँ तक कि उसकी सीट भी उससे छिन जाएगी। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप मनीषा के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। क्लास में जब टीचर आते हैं तो सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। इसी बीच प्रेम और मनीषा बीच बीच में मजाक मस्ती करने लगते हैं, और ये देखकर कार्तिक को बहुत जलन होती है। मनीषा, लंच हो गया है, चलो दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं। वो मनीषा, तुम कुछ कर तो नहीं रहे हो ना? आज मैंने सोचा कि लंच बाहर करेंगे। मेरे पापा की कार मुझे लेने आई है, तो क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? वैसे आज घर का खाना खाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा है। चलो कार्तिक, आज कहीं बाहर जाकर खा लेते हैं। रोज तो घर का खाना ही खाते हैं ना। नहीं मनीषा, मेरा मन नहीं है बाहर जाकर खाना खाने का। तुम दोनों ही जाओ, मैं अकेला ही लंच कर लूंगा। कार्तिक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और मनीषा उसे रोकने वाली थी। तभी प्रेम उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता है, और मनीषा बिना कुछ सोचे समझे प्रेम के साथ लंच करने चली जाती है। ऐसे ही हर दिन मनीषा कार्तिक से दूर होते जा रही थी और प्रेम के करीब हो रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रेम मनीषा के साथ पार्क में बैठा हुआ था और मनीषा से कहता है, मनीषा, हम दोनों की दोस्ती को काफी टाइम हो गया है, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे लिए मैं दोस्ती से कुछ ज्यादा ही फील करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रेम, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही मुझे भी महसूस होता है। शायद मैं भी तुम्हारे बहुत करीब आ रही हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अब इसमें ना करने जैसी कोई बात ही नहीं है। मनीषा और प्रेम की नजदीकी अब दोस्ती से ज्यादा थी। दोनों ही एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना चुके थे, लेकिन इस बात की जरा भी कार्तिक को भनक नहीं थी। एक दिन प्रेम मनीषा को अपने घर घुमाने लेकर आता है। उस दिन प्रेम के घर पर कोई नहीं था। उसके माता पिता किसी काम से विदेश गए थे
लेकिन मनीषा को प्रेम के घर रुके काफी टाइम हो गया था और इस बीच उन दोनों के बीच की नजदीकी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनकी कोई लिमिट ही नहीं रही। अगली सुबह मनीषा के फिल्म के घर से जाने के बाद प्रेम के पिता आते हैं और प्रेम से कहते हैं, बेटा प्रेम, अमेरिका में हमने फिर से नया काम शुरू किया है, तो हमें फिर से वापस जाना होगा और मैंने तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दिया है। आज से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जल्दी से सारा सामान पैक कर लो। लेकिन पापा ऐसे अचानक? हाँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता है। इस बिजनेस में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, तो अब तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी चलो। प्रेम को जल्दबाजी में किसी को बिना कुछ बताए ही विदेश जाना पड़ता है और स्कूल में मनीषा प्रेम का इंतजार कर रही थी, लेकिन प्रेम स्कूल नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। मनीषा प्रेम का इंतजार करती रहती है पर प्रेम नहीं आता, जिसकी वजह से मनीषा बहुत परेशान हो जाती है। कुछ महीनों बाद उसे उल्टियाँ आने लगती हैं और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब भी प्रेम उसके पास नहीं आया था। एक दिन मनीषा बदनामी से बचने के लिए मरने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर कार्तिक आ जाता है और उसे बचा लेता है। तुम पागल हो गई हो मनीषा? क्या बात है जो तुम अपनी जान देने जा रही थी? बताओ मुझे। मनीषा कार्तिक को पूरा सच बताती है कि वो अपनी जान देने की कोशिश क्यों कर रही थी। उसकी बात सुनकर कार्तिक बहुत नाराज होता है और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मनीषा को यूं ही 5 महीने हो चले थे और उसका पेट भी काफी बाहर आ गया था, जिससे कि उसके परिवार वाले और आसपास के लोग अचानक से उसका पेट बाहर आने की वजह पूछते थे। एक दिन उसके माता पिता को भी मनीषा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, तो वो मनीषा को घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन उसके बुरे वक्त में कार्तिक उसका साथ देता है और उसे अपना लेता है। कुछ महीनों बाद मनीषा एक बेटी को जन्म देती है। मनीषा की बेटी के जन्म के पूरे 1 साल बाद प्रेम वापस आ जाता है। तब उसे मनीषा की हालत के बारे में पता चलता है, तो वो मनीषा से मिलने उसके घर जाता है और मनीषा से कहता है, ये सब क्या है मनीषा? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली और अब तुम्हारे पास उसका बच्चा भी है। तुम धोखेबाज हो। धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो। तुमने मेरा इस्तेमाल करके मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे बुरे वक्त में कार्तिक ने मेरा साथ दिया है। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे कहा कि हम फिर से अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं और हमें उसी दिन अमेरिका जाना था। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए समय नहीं था और बड़ी मुश्किल से अब मैं यहाँ वापस आया हूँ। लेकिन अब क्या फायदा है? तुम तो मुझे भूल चुकी हो। तुमने मुझे धोखा दिया है और किसी और से शादी कर ली। प्रेम, ये बच्चा तुम्हारा है। उस रात जो गलती मैंने की ये उसका नतीजा है, लेकिन अब भले ही ये तुम्हारा बच्चा हो, पर इस पर अब कार्तिक और मेरा हक है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। क्या ये बच्चा मेरा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मनीषा, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ आ जाओ। मनीषा, मैं अपने बच्चे और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्रेम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो मनीषा से माफी मांगता है, लेकिन मनीषा उसे माफ नहीं करती और अपने घर से धक्के मारकर बाहर कर देती है।